हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। मैंने भाषाई विद्यार्थियों के लिए इसका मैंने 3 चैप्टर बनाया है। दूसरा चैप्टर जो है ईदगाह है और ईदगाह जो शीर्षक है उसके लिए मैंने पहला वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। उस पूरी कहानी को हम आपके सामने रख दिए हैं। उस कहानी से बहुत सा चीज़ आपको जानकारी हो जाएगी इस कहानी के बारे में। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो उसी कहानी से 20 प्रश्न हमने निकाला है और उसका उत्तर भी हमने बता दिया है और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं। और ये आपका तीसरा वीडियो है, ये प्रश्न और उत्तर, जिसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। इस पहला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो देखिए इसका उत्तर होता है कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था और ये भी फिक्र उसको लग रहा था अमीना को कि हामिद ईदगाह अकेले कैसे जाएगा। तो ये प्रश्न है, इसी को सोचते हुए ईद के दिन अमीना उदास हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो इसका उत्तर होगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न घबराना, बिल्कुल नहीं डरना। क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाना चाह रहा है। तो इसकी दादी अमीना जो है उसको बहुत ज़्यादा फिक्र लगा हुआ है, अंदेशा लगा हुआ है, चिंता लगी हुई है कि कहीं बच्चा कहीं रास्ते में खो ना जाए। इसीलिए मेला जाने से पहले हामिद जो है दादी से ये कह देता कि घबराना नहीं है, हम अपने घर को वापस ज़रूर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जवाब अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? यानी कहानी में हमने पूरा डिटेल्स पढ़ा दिया है। उस कहानी में जितने भी मोहल्ले के बच्चे मेला देखने जाते हैं तो उसमें सब अपना अपना जो है कई तरह के खिलौने खरीदते हैं, लेकिन जब सब बच्चे अपनी खिलौने का प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो ये हामिद बेचारे पीछे क्यों होता? इसलिए हामिद ने भी अपने आप को कहता है कि हामिद चिमटे को बंदूक कहता है। कहता चिमटा जो है अगर हम कंधे पर रख लेंगे तो ये बंदूक बन जाएगा, फ़कीरों की चिमटे हो जाएंगे। अगर उसको फ़कीर जो है चिमटा बजाते हैं, इस तरह से रखते हैं, तो वो कहता है फ़कीरों के चिमटे हो जाएंगे, मंजीरे हो जाएंगे। तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में भी उपयोग करने की बात कहा है। कहा कि मेरा चिमटा ऐसा है जो तुम्हारे मिट्टी के बने हुए खिलौने को भी जान निकाल सकता है। इसलिए हामिद ने चिमटे को इस रूपों में उपयोग करने की बात कही है। चौथा प्रश्न है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? अमीना जो उसकी दादी है, चिमटा देखकर अमीना के मन में भाव जगा कि लड़का कितना नासमझ है, न कुछ खाया न पिया न कोई खिलौना लिया, चिमटा लेकर चला आया। क्योंकि मेला जाने समय में अमीना दादी जो उसकी है उसको 3 पैसे देती है और ये सोच के देती है कि हो सकता है कि हमारे बच्चे मिठाई खा लेंगे, कुछ खिलौने खरीद लेंगे। लेकिन ये ऐसा नासमझ बच्चा है, इसके समझ में, अमीना के समझ में ये कि समझ रही है अमीना कि हमारा ये पोता जो है ये कितना नासमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और ना ही कोई खिलौना खरीदा और ये लोहे का चिमटा लेकर के चला आया। ये देख कर तो बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन जब हामिद ने कहा कि रोटी बनाते समय दादी आपकी उंगलियां तवे से जल जाया करती थी, इसलिए मैंने चिमटा खरीद लिया कि आपको हाथ नहीं जले। तो जब ये बात अमीना सुनती है
तो उसके दिल के भाव जो है, मन के भाव जो है वो बदल जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए। तो जब ये हामिद जब मेला गया घूमने के लिए तो उसके मन में बहुत से विचार आ रहे थे। उसमें उसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में विचार आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, रोटियां बनाते समय तवे से हाथ जल जाती हैं, तो हम जो है चिमटा खरीद लेते हैं। और अगर हम खिलौना खरीदते हैं तो वो तो मिट्टी के बने हुए हैं, वो अगर गिर जाएगा तो टूट टूट के वो चूर चूर हो जाएगा, और अगर पानी उस पर पड़ गया तो उसके रंग भी धुल जाएंगे। तो ये उसके मन में विचार, हामिद के मन में विचार आ रहा था। तो अगर हम चिमटा हम खरीद लेते हैं दादी के लिए, तो दादी के पास जब जाएंगे तो दादी बहुत खुश होगी और दुआएं देगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 6, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है। तो इसमें 2 प्रश्न है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी पहले आपसे पूछ रहा है कि ये आप कहानी आपको कैसी लगती है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि ईदगाह कहानी हमें रोचक लगती है। तो इसका प्रश्न का ही उत्तर हो जाएगा। इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। अगर ये दोनों प्रश्न एक ही में रहेगा या ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो इस दोनों प्रश्न इस तरह अलग रहेंगे, अलग अलग, लेकिन उसका उत्तर एक ही जैसा होगा। उसका उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं कि ईदगाह कहानी हमें रोचक लगती है। इसके मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 में दे सकते हैं, ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। 2 नंबर में दे सकते हैं कि अभावग्रस्त बच्चे, जिसके माता पिता नहीं हैं उसको अभावग्रस्त भी कह सकते हैं। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं या बड़ों की तरह सोचते हैं। ये विशेषताएं हैं इस कहानी का। नंबर 3, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती हैं, यानी कि बहुत मजबूत बना देती है। नंबर 4 में कहानी जो है मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है। इस कहानी में बहुत जगह मुहावरे प्रयोग किया गया है जो इस कहानी को रोचक बना दिया गया है, तथा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें जितने भी शब्द प्रयोग किया गया है वो बहुत आसान तरीके से बताया गया है। तो हमने आपको ये ईदगाह कहानी शीर्षक जो है इसका प्रश्न उत्तर आपको हम बता दिए हैं। इसको आप नोट कर लेंगे और इम्तहान में इसमें से 1-2 प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसलिए इसको हमेशा अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। और साथ ही साथ ईदगाह जो शीर्षक है उसके लिए मैंने 3 वीडियो बनाया है। तो इसमें एक तो उसका कहानी को हम डिटेल में बता दिए हैं, दूसरा वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए हैं, और तीसरा जो है ये प्रश्न और उत्तर हम आपके सामने में बना करके आपके सामने पेश किए हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा नंबर आपको मिल सकता है, ताकि आप आराम से इसको पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो होगा वो करमवीर से होगा, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।